आज मैं आपको बताऊंगी कुछ चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बहुत ही आसान टिप्स, जिससे आप अपने आराम से घर के सामान को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बाहर से कोई क्लिनजिंग सोल्यूशन ना लेके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने फ्रिज को क्लीन करना स्टार्ट किया है, वो भी मैंने घर पे ही सोल्यूशन बनाया था। आप सभी ही जानते होंगे इस सोल्यूशन के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ बार बार शेयर करती हूँ। तो सिंपली विम लिक्विड लेना है, उसमें बेकिंग सोडा डाल देना है और विनेगर डाल देना है। अगर आपके पास क्लिनजिंग विनेगर जो आता है, क्लीनिंग के लिए जो विनेगर आता है वो है तो आप वो डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप घर में जो यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। बस उसके बाद इससे फ्रिज को क्लीन कर देना है। उसके बाद नॉर्मल किसी भी कपड़े से उसको जो हमने क्लीन किया है, क्योंकि काफ़ी डस्ट डर्ट जो भी जमे रहते हैं वो सारे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और मेरा काफ़ी ज़्यादा उसमें सोया सॉस वगैरह का भी कुछ चीज़ें जम गई थी, तो वो भी बहुत अच्छे से छूट गया है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एक तरीके से मतलब किचन जो हमारा फ्रिज है वो भी चमकने लग जाता है। और साथ ही साथ इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। जो विनेगर की स्मेल होती है या विम बार की स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है। और सिंपली अगर आपके पास ऐसे बैग्स हैं, कैरी बैग्स हैं, तो अगर आप चाहें तो कुछ सब्जियों को भी अरेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ों को बाहर से ख़रीदें सिर्फ अरेंज करने के लिए। अगर आप खरीद सकते हैं तो डेफिनेटली ख़रीदें, बट अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं जैसे मैंने अरेंज किया है। और यहाँ पे मैं बात करूँगी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैंने यहाँ जो मेरे और जो रैक्स टाइप के हैं उसे मैंने अच्छे से समेट के रखा है, पर मोस्टली मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल हैंगर में मैं इसको यूज़ करती हूँ, जिससे वो जगह भी कम लेता है और ऊपर में आपको सारे कपड़े भी दिख जाते हैं। और जब आप एक हैंगर से कपड़े निकालते हैं तो दूसरे हैंगर के कपड़े ख़राब नहीं होते। और कोशिश करिए कि उसके हैंगर जहाँ आप कपड़े हैंग करते हैं उसके जस्ट नीचे में कुछ ना रखें, क्लीन रखें। उससे आपकी नीचे की चीज़ें भी, नीचे में जो आप चीज़ें रखेंगे वो मिलेंगी भी नहीं और फिर वो ऑर्गेनाइज भी नहीं रहती हैं। साथ ही साथ हमारा जो विंडो होता है उसे क्लीन कर लेना है किसी भी सॉल्यूशन से, चाहे उससे। और अगर आपके विंडो भी ऐसे हैं जिसमें डस्ट जम जाते हैं तो उसके लिए आप हेयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू, अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो उसके हेल्प से आप जो भी डस्ट है उसे ब्लो कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसे नॉर्मल कपड़े से फिर उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर बात आती है पंखे की। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही काम किया है। मैंने यहाँ पे सिंपल सोप लिक्विड लिया है, बेकिंग सोडा लिया है और क्लिनजिंग विनेगर लिया है और उससे मैंने इसको क्लीन किया है। और ये भी एकदम शाइन करता रहता है। और ये सच में, ये पंखा काफ़ी पुराना है बट मैं इसे हमेशा क्लीन करती रहती हूँ हमेशा। अगर मोस्टली मेरा टारगेट रहता है कि महीने या 15 दिन पे तो ये गंदा होता है, तो मैं इसे हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। दूसरी चीज़ बात आती है ये जो हमारा किचन में वार्डरोब्स लगे रहते हैं उनकी। तो ये भी अभी रिसेंटली भी लगा था, मैंने आप लोगों के साथ किचन मेकओवर वगैरह में भी चीज़ें शेयर की थी। तो फिर मैं इसे बीच बीच में हमेशा ही क्लीन करती रहती हूँ। और क्लीन करने के लिए मैं विम लिक्विड का यूज़ करती हूँ, बेकिंग सोडा जो मैंने आपको जो लिक्विड मैंने जो सोल्यूशन मैंने उसमें यूज़ किया है बेसिकली हमारा फ्रिज को क्लीन करने के लिए, उसी सोल्यूशन को मैं किचन की जहाँ भी क्लीनिंग करनी होती है, चाहे वो मेरा किचन का वार्डरोब हो, चाहे वो किचन के कोई भी एप्लीकेशंस हो, उसको मैं क्लीन करने के लिए उसी सोल्यूशन का यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ बात आती है, इस रूम में मेरे बहुत ज़्यादा सीपेज था। ये बेसिकली मेरा किचन है, तो किचन में मेरा बहुत ही ज़्यादा सीपेज था क्योंकि इधर साइड पर बारिश का पानी बहुत ज़्यादा आता था। तो जब सीलन थी तब तो मैं इसे नहीं कर सकती थी सही। तो जब थोड़ा सूख गया उसके बाद फिर मैंने अभी इसे सोचा है कि मैं इसे सही कर दूंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया है कि पहले जो मेरे बच्चे ने निशान बना दिए थे पेन के, उसे सबसे पहले मैंने यहाँ रिमूव किया है। उसके बाद जो पपड़ियाँ जम जाती हैं, जो पपड़ी होके जो पेंट छूटने लग जाते हैं, उन्हें निकाल दिया है। उसके बाद वापस से मैंने इसे अच्छे से स्क्रैच कर दिया है कि अगर और भी कहीं कुछ बचा हो तो फिर वो निकल जाए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ वाइट सीमेंट लिया है। वाइट सीमेंट का प्रॉपर एक घोल बना दिया था, उसमें पानी और वाइट सीमेंट डाल के बना दिया था। और इसमें डाल देना है आपको थोड़ा सा फेविकोल, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो ये वाइट सीमेंट है, वैसे भी आपका काम करेगा। बस उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ खुरेचा था, जो पपड़ियाँ जमी हुई थी, जहाँ जहाँ से निकाला था, उसे मैंने क्या किया है, वापस से उसी जगह पे मैंने अच्छे से वाइट सीमेंट को लगा दिया है और अब मैंने उसे सूखने दिया है। अब साथ बात आती है मेरे चीज़ों की जो मैंने ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कंटेनर्स की। तो जब भी मेरा कोई भी कंटेनर खाली होता है मैं उसे तुरंत, अगर मेरा एक कंटेनर खाली हो या 2 कंटेनर
एरर खा रही हूँ तो मैं उसे तुरंत धुल के सुखा के उसके बाद फिर उसमें चीज़ें भरती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरे सारे कंटेनर क्लीन रहते हैं। और अभी क्या मैंने कुछ कंटेनर, ये 2 कंटेनर हैं मेरे, जो मैंने अभी क्लीन करके आपको सुखा के इसमें सामान भर के दिखाया है। और साथ ही साथ और भी मेरे पुराने जितने कंटेनर हैं वो भी आपको सेम साफ़ सुथरे ही दिखेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि कौन सा अभी का क्लीन किया हुआ है और कौन सा पहले का क्लीन किया हुआ है। तो ये मेरी हैबिट है कि अगर एक भी कंटेनर खाली होते हैं तो मैं उसे वापस से तुरंत धुल के सुखा के उसके बाद ही इसमें सामान भरती हूँ। और अभी मैंने ये वार्डरोब भी क्लीन किया था तो इसलिए मैंने वापस से आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिखा दिया है। इस वार्डरोब में के साइज़ में ना 5 कंटेनर ये स्क्वायर शेप वाले आ जाते हैं, तो इसलिए मैं बड़े 5 कंटेनर और छोटे 5 कंटेनर ऐसे करके डेकोरेट कर देती हूँ। और उसके जस्ट बगल में भी ऐसे ही वार्डरोब है तो उसमें भी मैं इसी तरीके से कर देती हूँ। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी बेसिंग एरिया है जो बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, गंदा है, जैसे मैंने अभी जहाँ रिसेंटली शिफ्ट किया था वहाँ पे ये है कि ये रूम बहुत टाइम से बंद था तो वो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं था। तो मैंने इसे क्या किया, रात भर के लिए एक जो हार्पिक होता है, हार्पिक ले लीजिए या फिर निंजा, मेरे पास निंजा था तो मैंने वो क्या किया है कि रात भर जब ड्राई रहेगा ना बेसिंग तब आपको रात भर डगा के छोड़ देना, उसके बाद सुबह में नॉर्मली क्लीन कर लेना। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, एकदम वाइट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये बहुत सालों से मतलब यूज़ नहीं हुआ है या उसमें बहुत सालों से डस्ट जमे हैं। दूसरी चीज़ मैं सिंपली जो हमारा नॉर्मल जो बेड है, जो मतलब हमारा मास्टर बेडरूम में जो बेड है, जो हमारा क्योंकि हमारा बच्चा भी उसमें दिन भर रहता है तो उसको सिंपली मैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऐसे 2 पिलो का यूज़ कर लेती हूँ। बैक साइड पे जो बेडशीट का जो पिलो कवर होता है उसको, और ये आगे में मैं एक ऐसे पिलो यूज़ कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छा दिखेगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।